कुछ समय की बात है। राधानगर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी गांव के बगल में एक जंगल था। गांव वालों को उस जंगल से होकर बाजार जाना पड़ता था। इस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। एक दिन वरुण नाम का लड़का जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी उसे अचानक से डरावनी आवाज सुनाई देने लगी और चुड़ैल की हंसने की आवाज आने लगी। वरुण को डर लगने लगा और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। फिर चुड़ैल बोली, वह क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद ताज़ा और अच्छा भोजन मिला है। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगी। चुड़ैल, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे घर में मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर चुड़ैल ने उसकी एक भी ना सुनी और वरुण को जान से मार दिया। चुड़ैल ने वरुण को मार दिया और फिर उसे खा गई। जब ये बात गांव वालों को पता चला तो सभी गांव वाले बहुत दुखी हो गए। दिन बीतता गया, चुड़ैल का आतंक और बढ़ता गया। जो भी अनजान व्यक्ति उधर से शाम के टाइम आता, वह उसे मारकर खा जाती। एक दिन गांव के सरपंच ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, इस चुड़ैल का आतंक बहुत ही बढ़ गया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर उसी में से एक आदमी बोला, मुझे तो उस रास्ते के नाम से ही डर लगने लगा है। हाँ सरपंच जी, जल्द से जल्द कुछ कीजिए, नहीं तो वह चुड़ैल सबको मार देगी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो हम सबको बचा सकता है। अगले दिन होते ही सब कोई तांत्रिक के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हमारी मदद करो, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। मैं जानता हूं तुम सब यहां क्यों आए हो। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। एक आदमी शाम को उसी रास्ते से जाना और मैं उसके पीछे रहूंगा। बाबा ने जैसा कहा सबने वैसा ही किया। शाम को ही एक आदमी बाबा के कहने पर उसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसे अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी अचानक से चुड़ैल सामने आ गई और जैसे ही चुड़ैल ने मारने की कोशिश की, तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया और फिर सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे।